हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ट्रांजिस्टर होता है किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके का फिजिकली दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ होती है और किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता है, इसके अंदर जो आते हैं बीजेटी नाम से भी डिवाइस आती है। उसके बाद ये द्विध्रुवीय होता है, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। और उसके साथ साथ इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसकी परत की बात करें तो 3 इसके अंदर परत होती है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो इसके परत के नाम से भी जानी जाती है। और टर्मिनल भी इसके यही होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, PNP और NPN। साइज़ की बात करें तो कलेक्टर सबसे बड़ा साइज़ होता है, उससे छोटा एमीटर होता है, उससे छोटा आपका बेस होता है। लेकिन आज की वीडियो में ये सारी चीज़ नहीं देखने वाले, हम देखने वाले सिर्फ ये प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है। आप कोई भी प्रैक्टिकल करो, सबसे पहले आपको इस पर करना थोड़ा आसान होगा अकॉर्डिंग टू पीसीबी पे क्या है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो या कोई भी प्रैक्टिकल तैयार करते हो तो उस पर आपको सोल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए डीसोल्डिंग करनी पड़ेगी। पहले सोल्डिंग करना फिर डीसोल्डिंग करना, लेकिन इसमें आपको ना सोल्डिंग करनी ना डीसोल्डिंग करनी। इसमें किस तरीके से कनेक्शन होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ प्लस और माइनस बना हुआ है, यानी कि इसके सिर्फ यहाँ तक कनेक्शन होते हैं 5 लाइन तक। ये 5 लाइन जो हुई, ये 5 लाइन तक एक कनेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ से इसका दूसरा कनेक्शन होगा। यदि आप चाहते हैं इस पूरी लाइन को प्लस प्लस और माइनस माइनस से कनेक्ट करना, तो यहाँ से आप एक जंपर वायर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो जो कनेक्शन हुए इस तरीके से कनेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ से जो कनेक्शन होता है आपको इस तरीके से नीचे की साइड को कनेक्शन होते हैं। उसके बाद आपको कोई भी सर्किट यदि बनाना है तो सबसे पहले आपको सर्किट रीड करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कुछ सर्किट है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये है, आप देख लीजिए सबसे पहले कॉमन एमीटर का। कॉमन एमीटर में आपके पास ये ट्रांजिस्टर है। अब सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग आनी चाहिए कि एमीटर में कौन सा हुआ, बेस कौन सा हुआ और कलेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ एमीटर है, क्योंकि तीर का निशान लग रहा तो कॉमन एमीटर है, यानी कि एमीटर इधर भी है और एमीटर इधर भी है, तो यानी कि दोनों तरफ क्या है, ये कॉमन है। उसके बाद आपने बेस में और एमीटर में इनपुट दी, और आउटपुट कहाँ से लोगे, कलेक्टर और एमीटर से। उसी तरीके से यहाँ से सर्किट बच्चों ने तैयार किया गया है। उस सर्किट को देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ जोड़ी है। देखिए इस तरीके से 2 सर्किट तैयार है, एक कॉमन एमीटर का है, एक कॉमन कलेक्टर का है। उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि BC547 का है। कौन सा दोस्तों, BC547। और आउटपुट के लिए हमने इसमें एक LED का यूज़ किया है, और इनपुट के लिए हमने इसमें एक रेक्टिफायर का यूज़ किया है। रेक्टिफायर सभी भली भांति जानते हैं कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, और जो नहीं जानते उन सभी को, जो जानते हैं वे भी और जो नहीं जानते वे भी, कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है और रेक्टिफायर दिखाई फिजिकली किस तरीके से देता है। और ये जो आपका रेक्टिफायर है ये कौन सा है, हाफ है, फुल है या ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आप सभी को बताना है। उसके बाद अब हम इनकी टेस्टिंग कर, चलो कनेक्ट करो इसे, कनेक्ट करके दिखाओ किस तरीके से आप इसे कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा हुआ, नेगेटिव कौन सा, पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये वाला है। और इसी तरीके से हम रेक्टिफायर में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट देखो पॉजिटिव है। जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो जो हमारी LED है उसने ग्लो करना शुरू कर दिया है। ये जो अभी सर्किट बना हुआ था कॉमन कलेक्टर के लिए बना हुआ था। कॉमन कलेक्टर में इस तरीके से काम करता है, इसमें हमने डायोड लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ से डायोड और कुछ कनेक्टिंग वायर का हमने यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू ब्रेडबोर्ड। अब उसके बाद देखते हैं दूसरे वाला। देखिए दोस्तों, जो दूसरा सर्किट है ये कॉमन एमीटर का बनाया हुआ है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें वायर लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है क्योंकि कलेक्टर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल तैयार हुए हैं। यदि कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल करना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगा किसी नए प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।